हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 ड्रग्स हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी के अंदर हमको पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जिस नोट से पढ़ा रहे हैं वो अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। आइए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला ड्रग है टाइमोलॉल। टाइमोलॉल का एक और सिनोनिम होता है टाइमोलॉल मैलिएट, मतलब हम इसका मैलिएट सॉल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है आपका टाइमोलॉल का, और इसमें आपका प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि ये वाइट या ऑफ वाइट को आप क्रीम कलर बोल सकते हैं। पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता, पाउडर होता है और वाटर में ये सॉल्युबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस हिसाब से होगा कि अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा जीआईटी से, लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा और यूरिन में एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा। तो जैसे अगर आप स्टूडेंट्स इस पार्ट को मेटाबॉलिज्म नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाइल राइटिंग द ड्रग प्रोफाइल। आप चाहें तो एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रीशन इन यूरिन, इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ इंक्लूड ना करके मेटाबॉलिज्म नाम से भी एक सेपरेट सब पॉइंट बना सकते हैं। तो ये ड्रग जो है इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से होता है कि ये ड्रग बाइंड होता है, जुड़ता है बीटा 1 एड्रिनो रिसेप्टर्स के साथ जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ में वस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट होता है बीटा 1 रिसेप्टर, और बीटा 2 रिसेप्टर जो कि ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये ड्रग क्या करता है, बीटा 1 से भी जुड़ता है और बीटा 2 से भी जुड़ता है। तो जब ये बीटा 1 रिसेप्टर जो कि हार्ट में प्रेजेंट है उससे जुड़ता है तो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है, और इसी के साथ में जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो एक तरीके से ये ड्रग जो है ये आपका सिंपैथेटिक इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है और ओवरऑल जो है ये कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस कर देता है। इसका स्टोरेज ऐसा होता है कि ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है। लाइट रेजिस्टेंट हो गया, टेम्पर प्रूफ हो गया, जो जनरल स्टोरेज कंडीशन है। यूजेस ऐसे हैं कि इसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, जो आई डिसऑर्डर है ग्लूकोमा उसमें। तो नेक्स्ट ड्रग हमारा अपने सिलेबस में है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल का सिनोनिम कैप्टोप्रिल ही होता है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि ये वाइट कलर का या तो ऑलमोस्ट वाइट, अगेन ऑफ वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, डिसॉल्व होता है NaOH और KOH सॉल्यूशन में और वाटर में सॉल्युबल होता है। हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं दैट इट इज द फर्स्ट ओरल ACE इनहिबिटर, मतलब ओरल रूट से दिया जाने वाला पहला ACE इनहिबिटर ड्रग है। इसका भी मैकेनिज्म ऐसा होता है कि इस ड्रग में जो कार्बोक्सिल ग्रुप और जो थायोल ग्रुप है, यानी कि ये SH मतलब थायोल और ये कार्बोक्सिलिक, ये दोनों ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ड्रग के ACE के साथ जुड़ने में। ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके साथ ये ड्रग जुड़ जाता है, GIT से एब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और ये कॉम्पिटिटिवली बाइंडिंग देता है ACE के साथ में। जैसे ही ये ACE के साथ कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग देता है ये इनहिबिट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्मेशन को। जैसे एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है तो फिर हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसका यूजेस ऐसा है कि ये हाइपरटेंशन और लेफ्ट वेंट्रिकल के डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसका थर्ड ड्रग इस कैटेगरी में अपने सिलेबस में है लिस्नोप्रिल। लिस्नोप्रिल का सिनोनिम होता है हीप्रिल, और ये इसका स्ट्रक्चर है। इस ड्रग में भी आप देख सकते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाई पड़ेगा,
सिमिलर है कि इसका भी वाइट प्रॉपर्टी होता है, ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में, सॉल्युबल होता है वाटर में। ये ड्रग भी जो है वो इस प्रकार से काम करता है कि ये ब्लॉक कर देता है ACE के एक्शन को। देखिए यहाँ पर भी अगेन हम लोग पहले ही देखे कि COOH ग्रुप है, तो COOH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, बाइंडिंग में मदद करता है ACE के साथ में। और इसका भी मेटाबॉलिज्म ऐसा ही है कि ये ओरल रूट से आपका दिया जाता है, GIT से एब्जॉर्ब होता है और एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ। ये ड्रग जो है ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड होता है ACE के साथ में और एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। इसका भी स्टोरेज है वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसका भी हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है एनालप्रिल। एनालप्रिल का सिनोनिम होता है एनवास। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनालप्रिल। यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपके पास ईस्टर टाइप का अरेंजमेंट है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ईस्टर वर्ड भी लगा हुआ है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि ये वाइट ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है एल्काइलिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में, मतलब NaOH KOH टाइप के सॉल्यूशंस में ये सॉल्युबल होता है, वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। और ये ड्रग जो है ये अपने आप को पहले एक प्रो ड्रग में कन्वर्ट करता है जो कि एक ACE इनहिबिटर होता है एक्टिव फॉर्म में, और उस प्रो ड्रग का नाम होता है इनालप्रिलेट। दैट मीन्स जो इनालप्रिल नाम का ड्रग है उसका एक्शन नहीं है, एनालप्रिल बॉडी के अंदर जाने के बाद में एक प्रो ड्रग में कन्वर्ट होता है जिसका नाम होता है एनालप्रिलेट, और इस एनालप्रिलेट नाम के प्रो ड्रग का जो है वो बाइंडिंग हो जाता है आपका ACE को इनहिबिट करने के लिए, और साथ में ACE का इनहिबिशन जैसे ही हुआ तो हमारा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन जो है वो भी ब्लॉक हो जाता है। सिमिलर स्टोरेज है वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। इसका भी यूज हम हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में करते हैं, और साथ में अगर कभी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो डिसफंक्शन कर रहा है, दैट टू एसिम्प्टोमेटिक, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन का सिम्टम नहीं है, हम लोगों को सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, वो कंडीशन में एसिम्प्टोमेटिक केस में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है बेंजाप्रिल। सी बेंजाप्रिल का सिनोनिम है बेनैक्स। का हम लोग हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट भी बना सकते हैं, तो बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड भी हम बना सकते हैं। ये ड्रग जो होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में इथेनॉल और मिथेनॉल में सॉल्युबल होता है। ये ड्रग जो है ये एक कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग शो करता है विथ एंजियोटेंसिन 1। तो जब ये ड्रग कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग शो करता है एंजियोटेंसिन 1 के साथ में, तो ये ब्लॉक कर देता है कन्वर्जन ऑफ 1 to 2, एंजियोटेंसिन 1 के कन्वर्जन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से ये ब्लॉक कर देता है, और इससे जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और साथ में ब्लड प्रेशर कम होने के बाद में अगर हम इस ड्रग का ईस्टर लिंकेज ब्रेक कर दें तो ये ड्रग जो है ये बेंजाप्रिल से बेंजाप्रिलेट नाम के एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर के अंदर जाने के बाद में। इसका भी सिमिलर स्टोरेज है वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और ये यूजफुल होता है उन पेशेंट के साथ जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए डील कर रहे हो या तो फिर हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ ड्रग हमारे एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी के। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहां पर नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग रिमेनिंग ड्रग्स को अगली क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।